ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि का साल 2021 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को हमने कई भागों में बांटा है। मीन राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। उपाय के दौरान हम मीन राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो राशिफल को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। ग्रह स्थिति की पूर्व अगर बात करें मीन राशि की, तो देखिए बहुत ही मेहनती राशि मानी जाती है। हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का गुण इस राशि में होता है। ये जीवन में धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए देखे जाते हैं। मीन राशि के जातक चालाक, चतुर, स्वाभाविक रूप से धैर्यवान होते हैं। साथ में इनके अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता काफी तीव्र होती है। मीन राशि के जातक जीवन में किसी कार्य को यदि प्रारंभ कर देंगे तो उस कार्य में ये संलग्न होकर उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस स्वभाव से एकांतवासी, आलसी भी होते हैं। ये सारी खूबियां मीन राशि के अंदर होने के बावजूद भी इनको जीवन में असफलता का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातकों के मन में तनाव और परेशानी चल रही है। और यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इस समय में आपको कम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रेम और वैवाहिक जीवन में यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक जीवन में तंगी हो और कर्ज की स्थिति यदि जीवन में बार बार उत्पन्न हो रही हो, इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर बनती हुई दिखाई देंगी। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। इन दोनों महीनों की समयावधि में जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जिनको ज्ञान धर्म का कारक ग्रह माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति 5 अप्रैल के पूर्व तक आपके राशि के लाभ भाव में शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण करके गोचर में रहेंगे। 5 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो आपके राशि के व्यय भाव में भ्रमण करने वाले हैं। इस समयावधि में सूर्य, बुध और शुक्र आपके राशि के लगन में रहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में ये माइनर ग्रह हैं जिनका एक माह में राशि परिवर्तन होता है। उसके पश्चात ये तीनों ग्रह आपके राशि के धन भाव में चले जाएंगे। मई के महीने में राहु मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल 2021 तक आपके राशि के पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस में बना हुआ है, जिसमें 13 अप्रैल को जब मंगल देव राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे तो यह अंगारक योग समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर परिवार भाव में मंगल देव की युति बन जाएगी। गोचर में रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के भाग्य भाव में दोनों महीनों में रहेंगे। तो ये इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है आपके जन्म कुंडली पर। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कैसी संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है। तो मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करें कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से, ये दोनों महीने काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण प्रभावी हैं, शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं, जिससे आपकी मेहनत का पूर्ण परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा। आपकी कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई इस समयावधि में नजर आएगी। शिक्षा, कैरियर दोनों में जो आपका प्रदर्शन होगा बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम परिणाम प्राप्त हो रहा था, अब आपके थोड़े से कार्य का आपको जीवन में ज्यादा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में 13 अप्रैल के पूर्व तक अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ आपको अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की जरूर आवश्यकता कैरियर की दिशा में रहने वाली है। कोई व्यवसाय में यदि बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो 13 अप्रैल के पश्चात जीवन में जरूर करें, क्योंकि राशि का जो पराक्रम भाव उसमें अंगारक योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे यहाँ परिस्थितियां उतना अच्छा नहीं जीवन में देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक बेहतर कार्य करके जीवन में धनार्जन करेंगे। तेजी से आप जीवन में तरक्की करते हुए नजर आएंगे। मई के महीने में व्यापार से अच्छा मुनाफा होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी।
आप अपनी वाणी के द्वारा बेहतर संबंध स्थापित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। ऐसे जातक जो नई योजनाओं को फलीभूत करना चाहते हैं, नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यदि आप 13 अप्रैल के पश्चात किसी भी प्रकार का व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको आशा के अनुरूप जीवन में परिणाम देखने के लिए मिलेगा और नई योजनाओं को फलीभूत करके आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में यदि सरकारी कोर्ट कचहरी के कार्यों में आप संलग्न हैं, किसी भी प्रकार का वाद विवाद और कचहरी का कार्य आपका चल रहा है, उसमें आप विजय चाहते हैं, उसमें विजय की संभावना जीवन में बनने जा रही है। कानूनी मामलों में विजय होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलने जा रही है। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो मीन राशि वाले जातकों आर्थिक मामलों को राशि का धन भाव यानी सेकंड हाउस और राशि का लाभ भाव, इन दोनों भावों में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे पूर्ण प्रभावी ग्रह पूर्ण रूपेण रहने वाले हैं। राशि के लाभ भाव में स्वयं शनिदेव स्वराशिगत होकर विराजित हैं, जिससे यहाँ पर आपको बेहतर संबंध देखने के लिए मिलेगा। विदेशों से धन आगमन की संभावना जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। अकस्मात धन लाभ निरंतर जीवन में होता हुआ रहने वाला है। धन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्याएं जीवन में समाप्त होती हुई नजर आएंगी। 13 अप्रैल के पूर्व तक किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा उस पैसे के फंसने की पूर्ण संभावना बनेगी, उसमें सफलता आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में व्यापारिक जीवन में जातक जो संलग्न है वो जीवन में पर्याप्त मुनाफा धनार्जन करते हुए जीवन में नजर आएंगे। आप जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को चीजों का अर्जन करते हुए इन दोनों महीनों में नजर आने वाले हैं। राशि के 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के होने से आपके धार्मिक कार्यों में खर्च जीवन में होते हुए नजर आने वाले हैं। धार्मिक अनुष्ठान घर में होगा, उसमें आपके धन खर्च होता हुआ जीवन में नजर आएगा। इस समयावधि में अपने परिवार के लिए आप प्रत्येक जिम्मेदारियों के लिए धन का खर्च करते हुए जीवन में नजर आ सकते हैं। इन दोनों महीनों में अगर शिक्षा के लिहाज से कहा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न जातक बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। आपके जीवन में आशा के अनुरूप जीवन में परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। राशि का 5th हाउस शिक्षा के बारे में जिम्मेदार होता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे यहाँ विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप विजय चाहते हैं, उसमें आप सफलता चाहते हैं, अप्रैल का महीना बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि इस महीने में ही परीक्षा प्रतियोगिता होती है। उसमें यदि आप पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण लगन के साथ यदि आप शिक्षा में प्रदर्शन करते हैं या परीक्षा में प्रदर्शन करते हैं, उसमें संभावनाएं जीवन में अच्छी बनेगी। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए, स्वास्थ्य में उतनी अच्छी स्थितियां देखने के लिए इन दोनों महीनों में नहीं मिल रही है। गर्म बढ़ने से आपके मन में घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग, साथ में यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को ज्वर की समस्या मई में उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को घबराहट, पेट से संबंधित समस्याएं जीवन में देखने के लिए मिलेगी। इस पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, किसी भी प्रकार की तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको जरूर दूर रहकर चलने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से राशि के 5th हाउस से प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन के मामलों में ये दोनों महीने बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। शुक्र की दृष्टियां जा रही हैं आपके राशि के 5th हाउस में, जिससे आपके प्रेम संबंधों में समरसता, अनुकूलता और भावनात्मक रूप से एकाग्रता जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। वैवाहिक जीवन में संलग्न जातकों के लिए अगर कहा जाए तो राशि के चूंकि लगन में ही सूर्य विराजित हैं, जिससे आपको यहाँ पर 15 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन, और यदि कोई पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहेगा। विवाह के प्रस्ताव देखने के लिए जीवन में मिलेंगे। साथ में वैवाहिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद, बहस करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यदि पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार की झगड़े की स्थिति होगी तो रिश्ते में अनबन के कारण आपके मन में भी घबराहट और मन में प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण जीवन में हो सकता है। इस समयावधि में अगर परिवार के दृष्टिकोण से कहा जाए कैसे महीने रहने वाले हैं,
पारिवारिक मामलों में स्थितियां सौहार्दपूर्वक रहेगी। आपको प्रियजनों का, अपने माता पिता का सहयोग जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ आप बेहतर पलों को बिताने के लिए पूर्ण रूपेण समर्थ जीवन में होते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को आप परिवार के सदस्यों के लिए लेते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों, परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होने से आपके मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में परिवार के साथ आप आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। कहीं घूमने के लिए योजना बनाई जा सकती है, घूमने के लिए आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। आपके अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप जीवन में गलत निर्णय में फंस जाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लें तो अपनी सूझबूझ, आत्मविश्वास और बौद्धिक शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करके ही किसी भी प्रकार का निर्णय जीवन में लें, तो बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेगी। इस समयावधि में मानसिक रूप से यदि जीवन में तनाव की स्थिति चल रही है, तो चूंकि यदि तनाव मन में उत्पन्न होता है तो शारीरिक रूप से कार्य कुशलता और कार्य क्षमता शरीर की काफी ज्यादा घट जाती है, जिससे मन में किसी भी प्रकार का तनाव और भटकाव की स्थिति मन में लेकर आपको नहीं चलना चाहिए। अपनी याददाश्त की वृद्धि के लिए आपको प्रत्येक दिन ध्यान करना चाहिए। मन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखकर चलना है। आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उस बात पर आपको फोकस करना है। आपके अंदर जो गुण हैं उस बात पर आपको फोकस करना है। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं उस चीज़ को लेकर आपको चलना है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को हमेशा आप दूर करने का प्रयास जीवन में जरूर करें। मीन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में 4-5 आदतें खराब होती है, आलस्य होता है इनके अंदर, भावनात्मक रूप से काफी संवेदनशील ये जातक हो जाते हैं, जिससे गलत निर्णय लेते हैं। इन राशि के जातकों में हड़बड़ाहट की स्थिति होती है, बिना सोचे विचारे किसी कार्य को ये कर देते हैं। साथ में ये जीवन में समय प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते हैं, व्यर्थ में समय का जीवन में दुरुपयोग करते हुए अक्सर ये देखे जाते हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंतर्गत एक खूबी यह भी देखने के लिए मिलती है, ये बुराई है, खूबी नहीं है, कि जीवन में कोई भी यदि व्यक्ति इनको गलत राय देता है या जीवन में यदि सही राय भी कोई देता है तो उस व्यक्ति की राय को ये जीवन में नहीं सुनते हैं। ये सारी बातों पर आपको पूर्ण रूप में ध्यान रखकर चलना चाहिए। अपने जीवन में सकारात्मकता व्याप्त करने के लिए, अपने मन में निगेटिविटी को दूर करने के लिए मन से आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है। आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ करना, साथ में महान लोगों की जीवनी पढ़ना, आर्य लोगों की, आचार्यों की जीवनी पढ़ना बेहतर रहने वाला है। अपने मन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करने के लिए भारत भूमि पर जन्मे महापुरुषों के जीवन से आप सीख ले सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के संघर्ष का सामना किया। मीन राशि वाले जातकों, यदि जीवन में आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आपको एक विशेष बात का ध्यान देकर चलना है। शॉर्टकट जीवन में नहीं अपनाना है, झूठ नहीं बोलना है और अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि इन सभी बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो बेहतर संभावना जरूर बनेगी। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस यानी व्यय भाव में हैं, तो उतनी अच्छी स्थितियां आपके राशि के लिए निर्माण नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को दान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की आप आराधना कर सकते हैं और गुरुवार के ही दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। धार्मिक दिशा में अगर अन्य उपायों की बात की जाए तो आपको प्रत्येक दिन यदि स्वास्थ्य में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो सूर्योदय के पूर्व आपको सोकर उठ जाना है और सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना चाहिए। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप आप जरूर कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप निरंतर जप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेगी। अपने माता पिता का पूर्ण रूप में सम्मान करके ही जीवन में आप आगे बढ़ें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं
तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।